क्या इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह आपका शुमार ताबीन में होता है या तबा ताबीन में होता है? तो इस हवाले से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कौन से अहबाब आपको ताबीन में शुमार करते हैं और किन का हवाला दिया जाता है कि उनको तबा ताबीन में शुमार करते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में हमारा ये मौक़िफ़ है, वाज़े मौक़िफ़ है कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह आपका शुमार ताबीन में होता है। और इस पर दलाइल क्या है? सबसे पहले तो दो अक़वाल इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र करेंगे, फिर उसके बाद हमने देखना ही होता है कि किन किन फ़न के अहबाब का ये काम है कि वो किसी शख्सियत का तारुफ करवाएं और उनके बारे में बताएं कि उन शख्सियत का तारुफ क्या है। सबसे पहले ये जानना होता है। तो ज़ाहिर है ये काम है मुअर्रिखीन का, ये काम है साहिबान कुतुब अस्मा रिजाल का, जो मुहद्दिसीन किराम और जो रावियों के अहवाल को बयान करते हैं, जो मुहद्दिसीन और आइमा फुक़हा के अहवाल को बयान करते हैं। हमने तो देखना है कि वो पूरी फहरिस्त क्या कहती है। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह का जो मकाम है वो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आपका शुमार ताबईन में होता है, क्योंकि आपने हज़रत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु का दीदार किया जो सहाबी रसूल थे। अब इसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे दलाइल के साथ कि किस किस शख्सियत ने यह कहा है कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हज़रत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु को देखा, और किस किस ने यह कहा है कि हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का शुमार ताबीन में होता है। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इमाम अबू नईम अस्फ़हानी की मुस्नद को हम देखते हैं कि उसमें उन्होंने इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह का जो कौल नकल किया है उसमें इमाम आज़म अबू हनीफा खुद अपने बारे में क्या फरमाते हैं। आपने फरमाया राईतु अनस बिन मालिक क़ाइमुन युसल्ली, मैंने हज़रत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल, मैंने हज़रत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु को देखा कि वो नमाज अदा फरमा रहे थे और उस वक़्त वो क़याम की हालत में थे। ये इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है। अब आइए दूसरा आपका फरमान जो अत-तदवीन फ़ी अख़बार कज़वीन में है। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कादिमा अनस बिन मालिक अल कूफा, हज़रत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु कूफा में तशरीफ़ लेकर आए। व नज़ल नखा, और आप मकाम नखा पर, मारूफ जगह है नखा, आप वहाँ पर ठहरे। राई तो हो मिरारन, तो मैंने आपको कई बार देखा। इसका मतलब है कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हज़रत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु को एक मरतबा नहीं कई मरतबा आपने उनको देखा है। अब उसके बाद हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मुअर्रिखीन क्या कहते हैं और मुहद्दिसीन किराम क्या कहते हैं, और वो जो सनद के रावियों के अहवाल जिक्र करते हैं फिर हम उस सनद पर इत्माद करते हैं, और सनद पर इत्माद करके फिर हम हदीस पर इत्माद करते हैं। वो मुअर्रिखीन, वो मुहद्दिसीन किराम इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में क्या फरमाते हैं। सबसे पहले देखते हैं इमाम इब्ने साद रहमहुल्लाह, उनका क्या फरमान है। इमाम इब्ने साद फरमाते हैं अन्ना अबा हनीफा रहमहुल्लाह रा अनस बिन मालिक व अब्दुल्लाह इब्न अल हारिस। वो फरमाते हैं कि हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु और दूसरे सहाबी रसूल अब्दुल्लाह बिन हारिस रदियल्लाहु ताला अन्हु का दीदार किया है। अब मैंने हज़रत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु का जिक्र किया था, लेकिन इसके साथ मुहद्दिसीन किराम के कई अक़वाल आपको मिलेंगे कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने बाकी किन किन सहाबा किराम का दीदार किया है। और इसके अलावा एक बहुत ही मारूफ शख्सियत इमाम दारक़ुतनी रहमहुल्लाह, अजीम इमाम, वो क्या फरमाते हैं। फरमाते हैं इन्नमा रा अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु बिऐनिही। वो फरमाते हैं कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हज़रत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु का अपनी आँखों से दीदार किया था। तो इसका मतलब है कि मुहद्दिसीन किराम के नज़दीक इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सहाबा किराम को देखा है, हज़रत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु को देखा है। अब आइए ज़रा मारूफ मुहद्दिसीन किराम जिनकी किताबों से रावियों के अहवाल पढ़कर किसी हदीस पर हुक्म लगाया जाता है, वो क्या कहते हैं। इमाम यूसुफ मिज़्ज़ी क्या फरमाते हैं, इमाम ज़हाबी क्या फरमाते हैं, इमाम इब्ने हजर अस्कलानी रहमहुल्लाह क्या फरमाते हैं, इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमहुल्लाह क्या फरमाते हैं, इमाम इब्नुल जौज़ी रहमहुल्लाह क्या फरमाते हैं। ये अजीम शख्सियात आपके बारे में अल्लामा बदरुद्दीन आइनी रहमहुल्लाह क्या फरमाते हैं। इनके बारे में हम जानते हैं कि वो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह के हज़रत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु और सहाबा किराम के दीदार के मुतल्लिक़ क्या फरमाते हैं।
इमाम ज़ाहबी रहमतुल्लाह का एक कौल, फिर उसके बाद उनका फैसला जिक्र करते हैं। आपने फरमाया मौलिदुहु समानीना, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह 80 हिजरी को आपकी विलादत हुई। रा अनस इब्न मालिक गैर मर्रतिन लम्मा कदिम अलैहिमुल कूफा, कि आपने हजरत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु को एक बार नहीं कई बार देखा है जब वो कूफा में तशरीफ लेकर आए थे। तज़किरतुल हुफ़ाज़ पढ़ें, तारीख़ इस्लाम पढ़ें। इमाम ज़ाहबी रहमतुल्लाह क्या फरमाते हैं, हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह के और इमाम ज़ाहबी रहमतुल्लाह तो खुद बाकायदा मनाक़िबुल इमाम अबी हनीफ़ा के नाम से किताब लिखी है। तो इसका मतलब है कि उन्होंने ये वाज़ेह तौर पर फरमाया कि उन्होंने सहाबा इकराम को देखा है, हज़रत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु को देखा है। अब यहाँ पर इमाम ज़ाहबी रहमतुल्लाह, जिन्होंने तज़हीब तहज़ीब किताब लिखी, जिन्होंने मिज़ानुल एतदाल किताब लिखी, जिन्होंने तारीख़ुल इस्लाम लिखी, सियारु आलामिन नुबला लिखी, तज़किरतुल हुफ़ाज़ लिखी, वो इमाम ज़ाहबी रहमतुल्लाह इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में क्या फ़ैसला सुनाते हुए वो क्या फरमाते हैं, फरमाते हैं वज़ालिका फ़ी हयाती जमाअतिन मिनस सहाबती, और उस वक़्त सहाबा इकराम की एक पूरी जमात मौजूद थी जिसमें इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह मौजूद थे। वकान मिनत ताबिईन लहुम इंशाअल्लाह बिइहसान, वो फरमाते हैं कि इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व एहसान से उनका शुमार ताबिईन में होता है। फ़इन्नहु सहा अन्नहु रा अनस बिन मालिक, ये बात बिल्कुल सही है कि उन्होंने हज़रत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु को देखा था। इस कादिमाहा अनस, जब हज़रत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु कूफा में तशरीफ़ लेकर आए थे। अब ये इमाम ज़ाहबी रहमतुल्लाह फरमा रहे हैं जो अज़ीम मुहद्दिसीन किराम में जिनका शुमार होता है। अब उसके बाद इमाम अबू बकर खतीब बगदादी रहमतुल्लाह, अज़ीम इमाम, तारीख़ बगदाद उन्होंने लिखी, हदीस और इल्म हदीस पर कितनी ज़्यादा किताबें उन्होंने लिखी हैं। अल किफ़ाया फ़ी इल्म रिवाया उन्होंने लिखी, शर्फ़ अस्हाबिल हदीस उन्होंने लिखी इमाम अबू बकर खतीब बगदादी रहमतुल्लाह ने, अल मुत्तफ़िक़ वल मुफ़्तरिक़ उन्होंने लिखी, अल मुख़्तलिफ़ वल मुख़्तलिफ़ उन्होंने किताब लिखी। कितनी किताबें इमाम अबू बकर खतीब बगदादी रहमतुल्लाह की मारूफ़ हैं। और रहलतु फ़ी तलब इल्मिल हदीस, वो क्या फरमाते हैं हज़रत अबू बकर खतीब बगदादी रहमतुल्लाह तारीख़ बगदाद के अंदर ये फरमाते हैं, आप फरमाते हैं इमाम अस्हाबिर राई व फ़क़ीह अहलिल इराक़ी व रा अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु, फरमाते हैं कि उन्होंने हज़रत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु को देखा। अस्हाबिर राय और अहले इराक़ के फ़ुक़हा में उनका शुमार होता है, और वो अहले इराक़ यानी इराक़ के बहुत बड़े फ़क़ीह थे। उन्होंने हज़रत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु को देखा है। इसके अलावा इमाम इब्न खल्लिकान ये फरमाते हैं अन्नहु रा अनस बिन मालिक, उन्होंने यानी इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हज़रत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु को देखा। इमाम मुग़लताई क्या फरमाते हैं, फरमाते हैं इन्नहु रा अनस बिन मालिक, उन्होंने हज़रत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु को देखा। फिर उसके बाद दीगर आइमा क्या फरमाते हैं, इमाम इब्नुल जौज़ी अज़ीम इमाम, वो क्या फरमाते हैं वुलिद समानीन, 80 हिजरी को उनकी विलादत हुई। रा अनस बिन मालिक, उन्होंने हज़रत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु को देखा। उन्होंने अपनी किताब अल मुंतज़म, जो सीरत पर किताब, तारीख़ पर किताब जो लिखी गई है, उसके अंदर उन्होंने ये दर्ज किया है। और इमाम याफ़ई रहमहुल्लाह इस हवाले से क्या फरमाते हैं, फरमाते हैं वकान कद अदरका अर्बअतुम मिनस सहाबती, इमाम याफ़ई का ये कौल है। फरमाते हैं कि 4 सहाबा इकराम को उन्होंने पाया, और उन्होंने बाकायदा तौर पर उन सहाबा इकराम के नाम भी जिक्र किए हैं, और वाज़े तौर पर फरमाते हैं कि हम अनस बिन मालिक, अब्दुल्लाह इब्न अबी औफा, सहल इब्न साद, अबू तुफ़ैल, आमिर इब्न वासिला लैसी रहमतुल्लाह, उन्होंने इन सहाबा इकराम का नाम भी लिया है। और अगर आप देखें कि इमाम आज़म मुनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की 80 हिजरी को विलादत हुई, और आखिरी सहाबी जो हज़रत अबू तुफ़ैल आमिर बिन वासिला अल-लैसी हैं, उनका विसाल 110 हिजरी को होता है। तो उस वक़्त इमाम आज़म मुनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की उम्र मुबारक 30 साल बनती है तारीख़ के एतबार से। तो 30 साल की उम्र में अगर सहाबा इकराम मौजूद हों और बंदा ये कहे कि उन्होंने किसी सहाबी को नहीं देखा, तो फिर आप कैसे ये कह सकते हैं, किस तरह आप तारीख को जुटरा सकते हैं। बहरकैफ ये तो उनका कौल है, मैंने तो वाज़े तौर पर दलाइल हज़रत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु पर भी आपको दे रहा हूँ कि मुहद्दिसीन किराम ने, इमाम यूसुफ मिज़्ज़ी ने तहज़ीबुल कमाल में लिखा है रा अनस बिन मालिक, कि उन्होंने हज़रत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु को देखा। क्या सारे मुहद्दिसीन किराम तहज़ीबुल कमाल को नहीं देखते?
क्या मुहद्दिसीन इकराम तहजीब व तहजीब को नहीं देखते? क्या मुहद्दिसीन इकराम सियर व अलाम नुबला को नहीं देखते? क्या तज़किरतुल हुफ़ाज़ को नहीं देखते? तारीख़ुल इस्लाम को नहीं देखते? इन सारी किताबों को पढ़ते हैं ना। तो देखिए इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में, वही मुहद्दिसीन इकराम जिन्होंने इतनी अज़ीम व शान किताबें लिखी हैं, वो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में क्या फरमा रहे हैं। अब इसके बाद आइए दीगर आइम्मा किराम के बारे में, वो क्या फरमाते हैं। इमाम अल्लामा बदरुद्दीन आइनी रहमहुल्लाह, आप क्या फरमाते हैं? आप ये फरमाते हैं, काना अबू हनीफा मिन सादाती ताबईन, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का शुमार सादात ताबईन में होता है। फिर फरमाया रा अनस इब्न मालिक वला यशुक्कु फीही इल्ला जाहिलुन और फासिदुन। ये देखें 9वीं सदी हिजरी के इमाम है, 9वीं सदी हिजरी के इमाम अल्लामा बदरुद्दीन आइनी रहमहुल्लाह, 855 हिजरी को उनका विसाल हुआ। वो फरमाते हैं कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की ताबीयत में जो शक करता है वो या तो जाहिल है, उसको तारीख का पता नहीं है कि तारीख क्या है, या फिर वो हासिद है, वो हसद करने वाले लोगों में उसका शुमार होता है कि वो इमाम आज़म हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह के इस मकाम मर्तबा को समझ नहीं पा रहा। और अल्लामा इब्ने कसीर का फैसला सुनते हैं। वो अल बिदाया वन निहाया में क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं का असर सहाबा, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने सहाबा इकराम का जमाना पाया। वरा अनस इब्न मालिक, और उन्होंने हजरत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु को देखा है। वज़कर बादुहुम अन्नहु रवा अन सबअतिन मिन सहाबा, और बाद ने यह भी जिक्र किया कि उन्होंने 7 सहाबा इकराम से हदीस रिवायत की है। ये इमाम इब्ने कसीर कह रहे हैं, अल्लामा इब्ने कसीर कह रहे हैं अल बिदाया वन निहाया में, ये उनका कौल मैं दर्ज कर रहा हूं। और इसके अलावा अबू ज़करिया यहया बिन इब्राहिम, वो क्या फरमाते हैं? वो ये फरमाते हैं तूफ़ी अबू हनीफा सना 50 व 100 वरा अनस इब्न मालिक। वो फरमाते हैं कि इमाम आज़म हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह का 150 हिजरी को विसाल होता है, और उन्होंने हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु का दीदार किया। और सलाहुद्दीन सफदी क्या फरमाते हैं इस हवाले से? वो ये फरमाते हैं रा अनस इब्न मालिक गैर मर्रतिन बिल कूफा काला इब्न साद। या अल्लामा सलाहुद्दीन सफदी फरमा रहे हैं, फरमाते हैं कि इमाम आज़म हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हजरत अनस बिन मालिक को कई दफा देखा जब वो कूफा में आए थे। अब देखिए मुहद्दिसीन इकराम के अकवाल हैं, मैंने आपके सामने रखे, बेशुमार और अकवाल मौजूद हैं। फैसला आपने करना है कि आपने किसी शख्सियत के अहवाल को जानने के लिए किन किताबों का इंतखाब करना है। एक बंदा मुझे कहने लगा है, देखें जी ये कश्फुल महजूब के अंदर लिखा हुआ है कि उन्होंने उनको तबा ताबीन में शुमार किया है, तबा ताबीन की फहरिस्त में। तो मैंने उनसे कहा यार देखो कैसी बातें कर रहे हो, जब तुम रावियों के अहवाल मालूम करते हो, जब हदीस की सनद मालूम करते हो, तो फिर तुम कश्फुल महजूब उठाते हो, या फिर तुम ये किताबें उठाते हो, तहजीबुल कमाल लेते हो, सियर व अलाम नुबला लेते हो, तज़किरतुल हुफ़ाज़ लेते हो। कौन सी किताबें तुम पढ़ते हो? फिर उस वक्त तुम कश्फुल महजूब को उठाते हो। लेकिन मैं फिर भी ये नहीं कहूंगा कि आप शरारत कर रहे हैं, मैं ये कहूंगा कि तुम इस हकीकत को समझो। यह हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि इमाम ज़हाबी ने, इमाम इब्ने हजर अस्कलानी ने, इमाम यूसुफ मिस्री ने और दीगर मुहद्दिसीन इकराम, इमाम इब्नुल जौज़ी ने, इमाम दारा कुतनी ने, इन तमाम शख्सियात ने यह फरमाया है कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हजरत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु को देखा, और आपका शुमार ताबईन में होता है। और अभी तो बहुत से ऐसे अकवाल हैं जिसके अंदर उन्होंने फरमाया कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का इनकार करने वाले शख्स, उनका तो इल्म का कोई मकाम मर्तबा ही नहीं है। फरमाया वो जाहिल या हासिद ही को कर सकता है। और दूसरा मेरी बात ये याद रखिएगा, इसका ये मतलब नहीं होता कि हम किसी के बारे में ऐसा कह रहे हैं या हम किसी को जाहिल कह रहे हैं। ये तो हम सिर्फ अकवाल जिक्र कर रहे हैं कि मुहद्दिसीन इकराम ने इसके बारे में ये फरमाया है। और एक इंसाफ पसंद शख्स जब इतने आइमा इकराम को देखेगा तो वो ये कह उठेगा कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का शुमार ताबीन में होता है, और इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह अजीम ताबीन में से, अल्लाह ने उनको अजीम मर्तबा अता किया है।